साथ खेमका सर और श्री आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का प्रणेता श्री जेपी अग्रवाल सर। तो साथियों, ये दिव्य क्रांति एक्यूप्रेशर क्रांति के रूप में हमारे सामने भी है और निश्चित रूप से आप लोग जो जुड़ रहे हैं, ये एक ईश्वर की योजना है। उस योजना के अंतर्गत ही आप सबको जोड़ा जाता है और इसलिए परमात्मा ही योजनाओं को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। वाकई इस समय में जो है पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, तो उन चिकित्सा पद्धतियों में तीसरा स्थान जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सब कंट्रीज में और भारतवर्ष में भी, वो चिकित्सा पद्धति हमारी एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति ही है, जिसके माध्यम से लोग जो है घरों में ही स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए साथियों, ऐसे गुरु जिनके माध्यम से हमें दिव्य चिकित्सा पद्धति का अनुदान मिला, हम उनके श्री चरणों में नमन वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसी भाव के साथ आप सभी से निवेदन करूंगा, अपनी अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठेंगे, नेत्रों को बंद करके रखेंगे और उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करेंगे। उगता हुआ स्वर्णिम सूर्य और स्वर्णिम सूर्य की स्वर्णिम किरणें हमारे शरीर के चारों ओर फैल रही है। हमारा रोम रोम कण कण प्राणवान प्रकाशवान बन रहा है। ओजस वर्चस तेजस्व की वृद्धि हो रही है। ऐसे दिव्यभाव करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ साथ सभी दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम पिछली क्लासों में लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये अखिल ब्रह्मांड जो है त्रियात्मक है और तीन एनर्जी इस ब्रह्मांड में कार्य करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। एक जो है जन्म देती है, एक पोषण का कार्य करती है और एक आवश्यक पड़ने पर जो है लोगों को सीधा करने के लिए ध्वंसात्मक प्रतिक्रिया को अपनाती है। ऐसी तीन शक्तियां जो है निरंतर कार्य करती है और वो शक्तियां एक एनर्जी के रूप में कार्य करती है। उसी प्रकार से मानव का जब से जन्म हुआ तो मानव के अंदर भी जो है परमात्मा ने मशीनें तो सारी लगा दी है, मगर उन मशीनों को चलाने के लिए हमारे शरीर में जितनी मशीनें हैं, उन मशीनों को निरंतर प्रवाहित करने के लिए एक दिव्य एनर्जी का निर्माण कर दिया। और वो एनर्जी हमारे जो ब्रह्मरंध्र है, सिर में ब्रह्मरंध्र गड्ढा बनता है इस जगह पर, यहीं से वो एनर्जी प्रवेश करती है। और आपको हम बताएंगे, आप लोग भी आज से अभिभूत हो जाएंगे इसको जान करके कि जहां हमारी जो शिखा का स्थान और गड्ढा बनता है, इसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, यहाँ पर हमारे ब्रेन का फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो फोर्थ वेंट्रिकल से ही एनर्जी पूरे नीचे तक हमारी कुंडली शक्ति तक जाती है, जहां हमारा मूलाधार होता है, वहां पर निरंतर एक दीपक जलता रहता है। तो यानी दीपक में तेल की बूंदों का काम यही एनर्जी निरंतर करती रहती है साथियों। और ये एनर्जी शरीर में विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरती है और इन मार्गों में जब कभी किसी प्रकार का अवरोध हो जाता है तो हमारा शरीर भी जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है साथियों। और ये एनर्जी ऐसा नहीं कि सीधी चली आ रही है, ये तीन प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। एक करती है कि एनर्जी आई और सीधे 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 इस प्रकार से चल पड़ी, तो ये इसको कहते हैं कि वर्टिकल, यानी वर्टिकल एनर्जी का चलना, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, इसको वर्टिकल कहते हैं। फिर एनर्जी का प्रभाव होता है एक हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार से रिंग की भांति, जिस प्रकार से हमारी रिंग होती है उस प्रकार से इस प्रकार से एनर्जी चलती है। और तीसरी एनर्जी का जो प्रभाव होता है वो स्पाइरल होता है, इस प्रकार से जिस प्रकार से सांप चलता है। तो साथियों, तीनों एनर्जी का अपना अपना विशेष महत्व है। जिस प्रकार से सृष्टि में ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, महेश जी का योगदान है, एक जो है निर्माण करता है, एक पोषण करता है और एक संहारक है, तो उसी प्रकार से वर्टिकल एनर्जी अपना कार्य करती है, कुछ विशेष ऑर्गन्स के ऊपर वो कार्य करती है। और हमारी जो हॉरिजॉन्टल एनर्जी है वो कई दो दो पैर को लेकर के अपने ऑर्गन्स को पूरी तरह से एनर्जी को प्रदान करती है। उसी प्रकार जो स्पाइरल एनर्जी है वो भी पूरी तरह से फंक्शनिंग का कार्य करती है, पूरी तरह पोषण का काम करती है, वो ब्रह्मा जी की शक्ति है। तो आइए साथियों, ऐसी दिव्य शक्ति को आज हम प्रामाणिक रूप से देखेंगे कि किस प्रकार से जो शास्त्रों में लिखा है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे,
जैसा हमारा ब्रह्मांड वैसा हमारा शरीर, और जैसा हमारा शरीर वैसे हमारे हाथ, और इन हाथों में किस प्रकार से वही एनर्जी का हम ट्रीटमेंट बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आइए साथियों, ऐसी दिव्य क्लास के लिए मैं हम आमंत्रित करता हूं डॉक्टर संजय सिंह जी को और डॉक्टर रामनारायण सर को, और मैं भी आपके साथ हूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वंदन है, अभिनंदन है। डॉक्टर संजय सिंह सर, आपका स्वागत है। तो क्लास आगे बढ़ाऊं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ, आ रही है। यस सर, यस सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्लास शुरू करने से पहले हम अपने गुरु परम श्रद्धेय श्री माता प्रसाद खेमका सर और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के जनक, हमारे संस्थान के अध्यक्ष और हम सबके ऊर्जा स्रोत परम आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर के चरणों में नमन वंदन करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा विषय है आयुर्वेदिक में जो हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, इसमें हम स्रोत जानेंगे कि आयुर्वेद का भी ट्रीटमेंट का कोई जरिया होता है। स्रोत तो आयुर्वेद, जैसे अभी हमारे परम श्रद्धेय बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर कह रहे थे कि आयुर्वेद के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड पिंड और उसका प्रत्येक अवयव यानी पंचभूतात्मक जितने भी द्रव्य हैं, ठीक है, अगर इनको आपस में एक साथ बांधा जाए तो एक चेतना का स्वरूप होता है। जैसे अगर थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठा करिया जाए, बहुत बड़ा मिट्टी का ढेला बन जाता है, मिट्टी का कण मिट्टी का ढेला बना देता है, बड़ा सा ढेला बना देता है। उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर में एक अप्रत्यक्ष रूप से एक मानचित्र में अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक तरफ से या वैसे भी हमारे शरीर को, अगर हमारा ये ह्यूमन बॉडी है और शरीर में अगर ऊर्ध्वाधर हमारा ये शरीर है और शरीर में इस तरह से हम देखते हैं, तो शरीर को अगर हमारे 36 तल से ट्रीट किया जाए, यानी आपके ऐसे वर्टिकल में जब ट्रीट किया जा रहा हो, या 36 को हॉरिजॉन्टली ट्रीट किया, शरीर को हॉरिजॉन्टली ट्रीट किया जा रहा हो, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अभी जितेंद्र सर ने कहा कि अगर बीमारी ऐसे ऊर्ध्वाधर है तो हम वर्टिकल बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं। अगर बीमारी इस तरह से है, हॉरिजॉन्टली है, तो उसको हम क्षैतिज बोलते हैं, और बीमारी ऐसे जिग जैग तरीके से है तो उसको हम स्पाइरल बोलते हैं। तो इस तरह आयुर्वेद में स्रोत यानी मेरिडियन वो प्रवाह पथ है, वो रास्ता है जिसके जरिए हम ट्रीटमेंट तक पहुंचते हैं, जिसके जरिए बीमारी हमारे शरीर में आती है और जिनके रास्ते से हम बीमारी को शरीर से बाहर करते हैं। तो मेरिडियन एक प्रकार से पथवे है, एक काल्पनिक रेखाओं की मीमांसा है जो हमारे चैतन्य शरीर पर एक चेतना प्रवाह का मार्ग है। मेरिडियन यानी ये स्वयं में सचेतन प्रतीत होती है मेरिडियन, और इस मानव शरीर को यानी हमको रोग मुक्त करने के लिए इन मेरिडियंस का, इन स्रोतों का जो है प्रयोजन किया गया है। अब हमारा यह स्रोत जो है हमारे बॉडी सिस्टम पे, हमारे ऑर्गन के सिस्टम पे, हमारे टिश्यूज पे, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, हमारी सेल्स पे, यानी प्रत्येक पर यह काम करता है मेरिडियन। तो अगर रोगों की जानकारी है, करनी है, मान लीजिए किसी को माउथ में प्रॉब्लम है, फिर गले में भी प्रॉब्लम है, फिर नेवल एरिया में ऐसे वर्टिकली प्रॉब्लम आ रही है, तो आयुर्वेद में उपचार की दृष्टि से एक ऐसी काल्पनिक रेखा की मीमांसा की गई जिसको हम वर्टिकल मेरिडियन बोलते हैं, और अगर सामने से जा रहा है तो इसको जीरो वर्टिकल बोल दिया गया, ठीक है। इसके बाद अगर राइट साइड में उसके बगल से आता है, राइट ब्रेस्ट हो गया, राइट आई हो गया, राइट आपके टेम्पोरल लोब की तरफ से जा रहा है राइट तरफ के, तो ये राइट साइड 1 बोल दिया गया, आयुर्वेद में 1 कहा गया। और इसके और थोड़ा किनारे चलेंगे तो 1 के बाद 4 आ गया राइट साइड में ही, ये वर्टिकल हमारे। ऐसे लेफ्ट, अगर आपके लेफ्ट ब्रेस्ट से होके जा रहा है कोई प्रॉब्लम लेफ्ट साइड से,
तो इसको आयुर्वेद में कहा गया ये इधर चूंकि लेफ्ट साइड में आ रहा था तो इधर राइट में 1 तो लेफ्ट में 2 आ गया, 2 के जस्ट बगल में आपका 3। तो ये एक मीमांसा की गई कि कोई भी घातक रोग हो, यानी प्राण घातक रोग, जैसे कालांतर में कैंसर जैसा रोग मैं बोल रहा हूँ, जिसकी चिकित्सा एकदम असहाय थी, जिसके रोग को इस तरह से बॉडी में बांट करके हमारे शरीर को रीजनली क्षेत्र वाइज बांट करके और उस पे जब ट्रीटमेंट दिया गया तो देखा गया एक जादू की तरह कार्य कर रहा था। तो आइए मित्रों, हम मेरिडियन पे चर्चा करते हैं। तो स्रोत की बात कर रहे थे, तो एक प्रकार की एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमारे शरीर में दाएं बाएं आगे और पीछे चलती हैं, और इन काल्पनिक रेखाओं के जरिए ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं जिसका सबसे पहले वर्टिकल बनी, फिर हॉरिजॉन्टल बन गई, फिर स्पाइरल होंगी। इसी क्लास में हम दो दो वर्टिकल मिलाएंगे तो लॉन्ग वर्टिकल हमारी बन जाएंगी, दो दो हॉरिजॉन्टल मिलाएंगे तो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बनेगी। ठीक है, रीजनल वर्टिकल बनाएंगे, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बनाएंगे। तो ये देखिए आपके पास स्रोत आ रहा है, एक छोटा सा वर्टिकल मेरिडियन शुरुआत होती है जहां से, फिर हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और फिर स्पाइरल मेरिडियन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पाइरल। मित्रों चूंकि ये हमारा एडवांस क्लास है और विषय ज्यादा है, इसी कारण हम लोगों ने छुट्टी नहीं की और हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो एक आध दो दिन हमारा वैसे भी खराब होगा। तो ये देखिए हमारा शरीर है, ब्रह्मांड में जो एनर्जी का स्रोत आया, उसकी हमारे शरीर में जो लाइन ऑफ द बॉडी बनती है, कि हमारा शरीर इसको ऊर्ध्वाधर बांटा गया, एक क्षैतिज हमारे शरीर को ऐसे लंबवत बांटा गया, वर्टिकली में ऊर्ध्वाधर। तो जो समस्या 20 से आ रही थी उसके लिए 1 नंबर 0 नंबर के लिए लिया गया, राइट साइड है तो 1 बोल दिया गया, और आगे गया तो 4 आ गया, इधर लेफ्ट साइड में है 2 आया, फिर 3 आपका, फिर 6 आया, पीछे से 3 के पीछे 6, इधर 4 के पीछे 5 आएगा हिप रीजन पे, उसके पीछे जाएंगे तो आपका 5 के पीछे 8 आएगा, इधर 6 के पीछे 7 आएगा, और जस्ट पीछे एकदम पीछे जाएंगे तो जस्ट इसके 0 के जस्ट पीछे 9 होगा। इस तरह से 0 to 9 यानी 10 वर्टिकल मेरिडियन की मीमांसा की गई, और वर्टिकल मेरिडियन को शॉर्ट में वीएम बोला गया, वर्टिकल मेरिडियन को शॉर्ट में बोला गया वीएम, वर्टिकल मेरिडियन। इसी प्रकार साथियों इस शरीर में फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली भी बांटा गया, और ये हॉरिजॉन्टली अलग अलग 10 भागों में हमारे बॉडी को, चूंकि हमने अभी दशोत्पत्ति सिद्धांत कल पढ़ा था, 10 ओरिजिन प्रिंसिपल, और उस 10 ओरिजिन प्रिंसिपल के आधार पे जो हमारे 10 उत्पत्ति 10 आपके तत्व जो हमने बताया था, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा और तम, इन 10 तत्वों के आधार पे शरीर का 10 डिवीजन किया गया अपने बॉडी का, और उस 10 डिवीजन के आधार पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाया गया। तो हॉरिजॉन्टल में भी 0 आपका तम हो जाएगा, 1 नंबर आकाश, 2 नंबर वायु, 3 नंबर आपका आकाश वायु अग्नि, 4 नंबर जल, 5 नंबर पृथ्वी, 6 नंबर काल, 7 नंबर दिशा, 8 नंबर मन और 9 नंबर आपका आत्मा। अब देखिए आज मित्रों हम लोग क्लास में मीमांसा करेंगे कि जो हमारे आईज में और आपका ये आप यही बात हम बताएंगे, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो म्यूकोमाइकोसिस हो रहा है, जो ब्लैक फंगस के नाम से हम लोग जान रहे हैं, ये रीजन हमारा ज्यादा प्रभावित है, और आपका 9 नंबर आपका ब्रेन का रीजन भी प्रभावित है। तो 7, 8 और 9 अगर गले पे आता है तो 6 हॉरिजॉन्टल, और हम लोग राइट थंब को होल बॉडी मान करके करते हैं, या लेफ्ट थंब पे अपर आप डायफ्राम के ऊपर मान के करते हैं, तो बोथ थंब के एलएलबीएम पे हम वहां पे 0 टोन 9 सीडेट 3 6 टोन 4 5 सीडेट अगर देते हैं तो वहां ब्लड सप्लाई बढ़ा देंगे। ऐसे हम इसको गैंग्रीन मान लें, हमारे यहाँ जो काला हो जा रहा है क्या हुआ, वहां ऑक्सीजन आपका कम हो गया, जो आपके ओलिगो डेंड्राइट सेल होते हैं उनको जो है ग्लूकोज की कमी हुई, तो वो क्या हुए वहां पे सेल डेड हो गई, सेल डेड होके ब्लैक काला काला फफूंदी जैसा फंगस का स्वरूप ले रहा है। तो हम 0 टोन 9 सीडेट से वहां पे फंगस हटाएंगे, तम यानी अंधकार वहां का समाप्त करेंगे,
और 3 स्टोन 4 5 से सर्कुलेशन बढ़ा के उस स्थान को हम क्लीन कर देंगे, ऐसे क्लीन कर देंगे। तो इसका हम आज मित्रों हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय सिंह सर कलर से भी और उस पे जो है मैग्नेट से भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वो ले रहे हैं और आपको जो है बताएंगे भी कल 9 बजे की क्लास में, आज नहीं आपका कल 9 बजे का। तो एक विजन यहाँ से भी आपका आएगा। तो ये मेरिडियन देखिए हॉरिजॉन्टल का उपयोग बहुत शानदार तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो कुछ भी बताने से पहले आपके हाथों पे इसकी प्लॉटिंग कैसे की गई है मित्रों, ये देखिए आपको, ये हमारा शरीर रेडियन है। इस प्रकार से 10 वर्टिकल और 10 हॉरिजॉन्टल, आप ये वर्टिकल दिख रही हैं सबसे बीच में 0 नंबर, राइट साइड में 1 4 5 8 चलेगा, लेफ्ट साइड में 2 3 6 7 9, याद कर लीजिएगा 2 3 6 7 9, राइट में 1 4 5 8। तो ये देखिए हमारे बॉडी में किस प्रकार मेरिडियन चल रही हैं, ये रास्ता पाथवे आप प्रवाह का एक बहुत बड़ा अद्भुत पथ आपके सामने दिख रहा है, हथेली पर भी दिखा है। डायग्नोसिस सेशन के जरिए इसमें नेक गर्डल की बात है, तो हमारे गर्दन के पास से कौन सी मेरिडियन जाती है उसका व्यू यहाँ दिखाया गया है। और इसके बाद हम उस मेरिडियन को, आपने पढ़ा यथा ब्रह्मांडे जथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में भी है, आपके शरीर में भी वैसा ही है मित्रों। जब आपकी बॉडी को 10 वर्टिकली में बांटा गया है तो आपके फिंगर्स के ऊपर भी उसका 10 वर्टिकल मिलेगा। तो आइए हम 10 वर्टिकल कैसे बनाते हैं उसको हम सीखते हैं। परम श्रद्धेय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर ने कहा कि इसमें हम सबसे बीचों बीच में हम 0 ले लेते हैं और थंब की तरफ को राइट साइड मानते हुए 1 4 इधर ले लेते हैं, 2 3 इधर। अब इसके बीचों बीच इसको 5 भाग में हम बांट देंगे। तो सबसे बीच में 0 हो गया, 1 और 4 राइट साइड आ गया, 2 3 आपका लेफ्ट साइड चला जाएगा। ये 5 भाग में इसको हमने बांट दिया। तो ये आगे से 0 आपका बीच में होगा 0 1 4, इधर आपका 2 3, सामने से 5 हो गया। और जब हम पीछे जाएंगे, जब हम इसके पीछे चलते हैं, ठीक है, हमारा पीछे का तबका है, तो पीछे में जस्ट इसके बीचों बीच यहां से भी 5 डिवीजन करते हैं तो जस्ट पीछे 9 होता है। इस तरफ आपका 5 आएगा, इस किनारे 6 आएगा, इसका जस्ट बीचों बीच करेंगे 6 के बगल में 7 आएगा और इधर इन दोनों के बीच में आपका 8 आएगा। तो 1 4 5 8, 4 के बगल में 5 आता है, फिर 8 और इधर से 2 3 6 7 9, यानी 6 और 7 फिर 9। तो ये आपका डिवीजन मिलेगा आपके एक हॉरिजॉन्टल की तरह जब इसको हमने बांटा है। अब हम वर्टिकली जब बांटेंगे तो हमारा ये जो हाथ है इसमें अगर हमारा 0 वर्टिकल की हम मीमांसा करते हैं तो 0 वर्टिकल का 0 नंबर का पॉइंट यही नीचे हो जाएगा और 9 नंबर ऊपर होता है। 0 to 9 ये 10 भाग में बांटना है आपको। देखिए यहाँ पे हमारा 3 होता है सबका और इस पे होता है 6, यानी पित्त ज्वाइंट पे सबका 3 मिलेगा और वात ज्वाइंट पे 6 मिलेगा। तो मित्रों नीचे 0 है तो 1 और 2 दो बराबर भाग में हमने यहाँ बांट दिया। तो 1 2 हो गया, फिर 3 है ही है, 4 और 5, 4 हो गया और 5 हो गया, 6 है ही है, 7 8 और 9, 7 8 और 9। अब आप लोग सामने देख लीजिए 0 वर्टिकल हमने बना दिया, किसी भी फिंगर में आप बना सकते हैं, सब में एकदम बीचों बीच से एक सीधी लाइन जाती है। 0 वर्टिकल का 0 नंबर आपका नीचे है, 9 सबसे ऊपर है और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मित्रों मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि 0 वर्टिकल जो ना बना पाए अपना माइक खोल, या तो आप जो बना लेते हो तो अपने हाथ पे 0 वर्टिकल आप बना के दिखाना। बनाएंगे देखो मैं बता लो, यहाँ पे लिखेंगे 0, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ 6 7 8 और 9। तो आप गोला बनाते हुए जाएंगे, गोला बनाते हुए जाएंगे, मैं वही गोला आपका देखूंगा और उसके बगल में गिनती लिख सकते हैं। किसी एक फिंगर पे बना के 0 वर्टिकल आप लोग दिखा दीजिए। हमारे बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर को मैं आमंत्रित करूंगा
कि जीरो वर्टिकल मेरिडियन की स्थिति साथियों को सिखाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सभी को बहुत सरल कर दिया इसको कि किस प्रकार वर्टिकल एनर्जी अपना कार्य करती है। तो आइए साथियों, हम जानते हैं, आप में से वैसे अधिकांश साथी तो हमारे जानते ही हैं वर्टिकल के बारे में। तो प्रत्येक फिंगर में देखिए, कोई सी भी आप एक फिंगर ले लीजिएगा, 10 वर्टिकल है। जैसे हमारा ये शरीर है, तो अभी सर ने बताया था आपको, हमने ही बताया था कि एनर्जी का प्रभाव वर्टिकल जब चलता है तो देखिए 5 रास्ते, जैसे हमारे रोड होता है ना, चौराहे पर हम जाते हैं, एक चौराहे से 5 रास्ते जाते हैं, तो उसी प्रकार से एनर्जी हमारी जो है आगे के हिस्से में 5 रास्ते से प्रवेश करती है, इस प्रकार से चलती है। ठीक है, या यूं ले लीजिए आप किसी प्रकार से, तो 5 तो आगे और 5 ही पीछे आपको मिलेंगे। ठीक है, 5 वर्टिकल पीछे, 5 वर्टिकल आगे। सर ने अभी बताया था कि 1 4 5 8, तो ये जो हमारा शरीर है इसके यदि 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो ये वाला जो आधा हिस्सा है ये राइट साइड कहलाता है और ये लेफ्ट साइड कहलाता है। तो ये जो सेंटर में इसको हम 0 वर्टिकल कहते हैं, ये जो जस्ट पीछे इसको हम 9 वर्टिकल कहते हैं, और राइट साइड में हम चलेंगे तो 1, इसके पास में 1 वर्टिकल, इसके यहां से चलेंगे हम 4 वर्टिकल, और इसी को इसी प्रकार राइट में लेंगे हम, तो ये 5 वर्टिकल है, और यहां से हम लेंगे दिस इज द 8 वर्टिकल। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में हम लेंगे तो 0 के पास से 2 वर्टिकल, 3 वर्टिकल, एंड दिस इज 6 वर्टिकल, एंड इसके पास में जो है आपका 7 वर्टिकल, 9 हमारा पीछे उपलब्ध है। इस प्रकार से 10 वर्टिकल हमको पूरे शरीर में मिलते हैं, और हर फिंगर पर भी हम इसको 10 में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए सामने का जो भाग है इसमें 5 वर्टिकल है, और 2 भागों में हमने इस फिंगर को बांट दिया, शरीर मान के इसको हमने चला है, और मान लीजिए 2 भागों में इसको बांट दिया है। तो पहला भाग हमारा जो है बिल्कुल यहाँ सेंटर में चलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार पेन से बना करके। तो एक रेखा मैंने बिल्कुल सेंटर में या आगे खींच दी, दिस इज द 0 वर्टिकल, ये 0 वर्टिकल है, और जस्ट इसके पीछे मैंने एक रेखा जस्ट इसके पीछे मैंने खींच दी है, और ये देखिए ये, तो ये है 9 वर्टिकल। मैं सीधी बना देता हूँ थोड़ा, ये 9 वर्टिकल है। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि हमने शरीर के 2 धड़ में विभाजित कर दिया, 2 भागों में। ये अंगूठे की साइड हम चलेंगे तो दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट। तो राइट में जो है इसकी ये दिस इज द 0 वर्टिकल, और इसके पास वाला जो राइट में देखिए 1, मैंने बताया था 1 आएगा राइट में, तो यहाँ से 1 चलेगा, और इसके पास में 4 चलेगा, और जस्ट इस फिंगर को हम ऐसे कैसे करके पीछे ले गए, देखिए मैंने पेन नहीं हटाया, अंगूठे की ओर ही ये जो चलेगा साइड में, दिस इज द 5 वर्टिकल, ये 5 वर्टिकल है, और इसी के पास में ये 8 वर्टिकल हमारा जो है यहां से चलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 8 वर्टिकल है, और 9 बिल्कुल सेंटर में पीछे, आगे 0 था, 2 3 6 7, तो इसके पास में जस्ट दिस इज द 2, एंड इसके जस्ट बगल में जो है 3 नंबर है वर्टिकल। मैं बना देता हूं इसको, ये 3 नंबर है, तो 3 आया इधर, तो इसी के बिल्कुल जस्ट पास में पीछे की ओर चला जाएगा 6 नंबर, दिस इज द 6 वर्टिकल। ओके, 6 वर्टिकल, एंड इसके बाद में ये 7 वर्टिकल। तो साथियों ये 10 वर्टिकल हमको यहाँ पर प्रत्येक फिंगर में मिला। हर फिंगर में आपको 10 वर्टिकल है, प्रत्येक को हमने अलग अलग नाम दिया, 0 है, 1 है, 4 है, इधर 2 एंड 3 है। तो हर वर्टिकल पर देखिए 0 वर्टिकल है, तो 0 वर्टिकल पर भी जो है एनर्जी पूरे बॉडी में होकर के गुजरती है। तो 0 से हम चलते हैं, तो 0 के बाद हमने इससे ये जो हिस्सा है इसको 1 बोला, 2 बोला, 3 4 5 6 यहाँ आता है गर्दन में, 7 8 और 9। इस प्रकार से 9 में भी इसको डिवाइडेशन हमने प्रत्येक वर्टिकल को कर दिया है। तो आप जो देख रहे हैं ये जो हमारा ये ज्वाइंट है, तो ये 0 वर्टिकल का 0 इसी जगह पर आएगा, इस ज्वाइंट पर नीचे वाले पर, और ये जो ज्वाइंट है हमारा यहाँ पर 3 नंबर आएगा, हमेशा याद रखिए आप लोग, और ये बिल्कुल आएगा आपका 6 नंबर। तो देखिए 0 और 3 के बीच में 2 और हमको मिलते हैं, 0 और 1 बराबर भागों में आप इसको बांट दिए, दिस इज द 1, ये 1 0 वर्टिकल का 1,
जीरो वर्टिकल का 2, जीरो वर्टिकल का 3 ऑलरेडी ज्वाइंट पर है, और ये 4 है। इसी प्रकार दिस इज द 5। तो जीरो वर्टिकल पर 0 1 2 3 4 5 और 6 ज्वाइंट पर आ गया पुनः। तो 6 के बाद में 3 और हम यहाँ पर डिवाइडेशन करेंगे बराबर भागों में। दिस इज द 7 एंड 8 एंड दिस इज द 9। इस प्रकार से प्रत्येक वर्टिकल में भी हमको जो है 10 तत्व हमको मिल जाते हैं। 10 तत्व हमने पढ़ाए थे, आपने डॉक्टर रामनारायण सर ने, डॉक्टर संजय सर ने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि हमारा पूरा ब्रह्मांड में अनंत एनर्जी कार्य करती है, और अनंत द्रव्यों को 10 द्रव्यों में डिवाइड किया। 10 द्रव्यों से मिलकर के हमारा ब्रह्मांड निर्मित होता है, और 10 द्रव्य 5 भौतिक है, 5 पराभौतिक है, क्षितिजल पावन गगन समीरा, है ना, और 5 जो है पराभौतिक है, काल दिशा मन आत्मा परमात्मा। 10 द्रव्यों को प्रत्येक वर्टिकल पर हमने रख दिया है। 0 यानी तम, दिस इज 1 यानी आकाश, 2 यानी वायु, 3 यानी अग्नि, 4 मीन्स जल, 5 मीन्स हमारी पृथ्वी, 6 मीन्स काल, 7 मीन्स दिशा, 8 मीन्स मन, और दिस इज द आत्मा। तो इस प्रकार से 9 द्रव्य हमने प्रत्येक वर्टिकल पर रख दिए हैं। तो 0 वर्टिकल पे भी 9 मिलेंगे, 10 मिलेंगे आपको, 1 वर्टिकल पर भी 10 मिलेंगे आपको, 2 पर भी 10 मिलेंगे, 3 पर भी। तो आप लोग इसी प्रकार से एक बार मुझे बना करके बता दीजिएगा पूरे 10। सर हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा और बहुत शानदार आपने बनाया है। 0 वर्टिकल, वेरी गुड, बहुत अच्छा सर ये हाँ देखिए। दत्ता जी, बहुत अच्छा आपने बनाया है। नीनू जी भी, आपने भी बहुत अच्छा बनाया है इसको, बहुत शानदार। और भी हमारे नए साथी जितने भी, सब बतला दीजिए एक बार मुझे, बताइए बोल कर। हेलो, हाँ बोलिए विनोद जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आप तो बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो आप तो आसानी से लेकिन बनाएंगे। सर मुझे, सर एक्चुअली मुझे आता नहीं था फर्स्ट टाइम, तो मैं उसको देखा। आपकी आवाज कट गई थी सर, प्लीज एक बार दोबारा बोल देंगे। इसके पहले सर मैंने मीन्स कोशिश किया था सर, लेकिन कंफ्यूज होता था। लेकिन इस बार मैंने, जैसे आज तो मैं घर पे हूँ, तो एकदम कॉन्फिडेंटली मैंने देखा उसको। वेरी इसलिए गुड, आज बहुत अच्छा। जो देखिए है बार बार क्लियर क्लास हुआ मैं। करने का, बार बार क्लास करने का यही लाभ मिलता है। जब हम जुड़ते हैं तो वाकई जो है हर बार कुछ न कुछ नया मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कला व्यंजी ने नहीं बताया है। थैंक यू। हाँ प्रणाम। कला जी ने नहीं बताया है, दिखाई नहीं दे रहा है, बोल के बताइए जरा, पास में लाइए फिर को। 0 नहीं दिख रहा सर, मैं स्केच पेन लेती हूँ। हाँ आराम, फोटो खींच के ग्रुप में डाल दीजिए, कोई बात नहीं। और हमारे बहुत सारे लोगों ने, लक्ष्मी जी गौतम तो जानते हैं, किरण जी आपने नहीं बताया है, धनंजय जी, एक मिनट। कमलेश कुमार सिंह जी, प्लीज बता दीजिए एक बार मुझे बना करके। माया सिंह जी बताएंगे हमको। अशोक कुमार चतुर्वेदी जी, आप भी बताइए। जल्दी बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेंगे फिर हम। जिसे समझ में ना आया हो वो पूछ भी सकते हैं हमसे, समझ में ना आया हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, संकोच किसी प्रकार का नहीं करना है। हाँ किरण जी प्लीज बता दीजिए। 0, हाँ बताइए, फिंगर हमारे सामने कीजिए। 0 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नंबरिंग ऑफ इस पे कर दीजिए एक बार, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चतुर्वेदी जी आपने नहीं बताया अभी तक, कमलेश जी बताइए जरा। फिंगर को ऊपर कीजिए, फिंगर ऊपर कीजिए, फिंगर ऊपर कीजिए, कैमरे के सामने लाइए। आपको दिखेगी तो हमको भी दिखेगी। आपको दिखाई दे रही है अपनी फिंगर कैमरे में? जी सर, अब दिखाई पड़ रहा है सर। थोड़ा सा ऊपर और कीजिए, अभी क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा ऊपर कीजिए। ठीक है आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगभग सभी साथियों ने बहुत अच्छी तरीके से जो है 0 वर्टिकल के बारे में बताया। 10 वर्टिकल इसी प्रकार से प्रत्येक फिंगर पर आएंगे, 5 वर्टिकल आगे, 5 पीछे,